हाय सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है ये आपका कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, थैंक यू। ओके, अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रही है तो जस्ट इग्नोर। आपको थोड़ा सा खुद का ध्यान रखना चाहिए सजिटेरियस, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ की वजह से स्ट्रेस में हो और मतलब ऐसे ना सोते सोते रात रात भर सोच रहे हो कोई चीज़ के बारे में। तो आपको बेसिकली खुद का ध्यान रखना चाहिए बिकॉज ये चीज़ आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो जस्ट ध्यान रखिए खुद का। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव वेट। एक कार्ड रख देते हैं ऐसे ही मुझे ना सारे कार्ड्स को अच्छे से रखने दीजिए। वेट, ओके। सो ये कार्ड एक्स्ट्रा में हमने ले लिया तो इसको भी रखते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है ओके, तो अगर हम बात करें ये वीक आपका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आप रेडी हो। ठीक है, अगर आप बहुत टाइम से कोई चीज़ के लिए अगर आपने पेशेंस रखा हुआ था, कोई चीज़ के लिए अगर आप स्टेप नहीं ले रहे थे, फॉर सम रीजंस आप कुछ चीज़ के प्रति एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, स्टैंड नहीं लेना चाह रहे थे, तो इस वीक में आप रेडी हो उस चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए, उस चीज़ के लिए एक्शन लेने के लिए। एंड जो भी चीज़ आप करने वाले हो वो सक्सेसफुल होने वाला है। सो जस्ट जो भी चीज़ आप करना चाहते हो गो फॉर इट। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि वरी मत करिए, बिकॉज जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो ना, वो चीज़ बहुत ईजी होगी आपके लिए। मतलब कि कोई चीज़ के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो कि ये चीज़ कैसे होगी, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तो चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा ये, कहीं भी मैं इसमें फेल हो गया तो जैसे कुछ तो है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत ईजी होगा, पता नहीं कैसे। सो यस, फिक्र मत करिए, आपको ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिचुएशन एक हिसाब से देखा जाए तो आपके फेवर में ही है। खास करके इस वीक में भी अगर आप कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ईजी है। जितना आप फिक्र कर रहे हो, जितना आप सोच रहे हो आपसे नहीं हो पाएगा, वो चीज़ आपसे हो पाएगा, ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई चीज़, अगर आप कुछ करना चाहते हो एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे बस का नहीं है, तो अगर आप बिलीव रखोगे खुद के ऊपर, या फिर अगर आप एंजल्स के ऊपर बिलीव करोगे, देन डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी। तो बस एक विश्वास करने की देर है, विश्वास करिए, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी। एंजल्स ना आपको बताना चाहते हैं ये चीज़ कि आप मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो, आप जिस रास्ते जा रहे हो जाते रहिए। एट द एंड जिस मंजिल पे आपने पहुंचना है वहाँ आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, रास्ता कोई भी चुनो, मंजिल तो नहीं बदलेगी ना रास्ते से। रास्ता भले कोई भी चुनो, मंजिल नहीं बदलने वाली। तो फिक्र मत करिए कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। आपको जो करना होगा वो आप जैसे ना तैसे करके कर ही लोगे, है ना। तो जस्ट आई डोंट नो व्हाई, बट आपको बोला जा रहा है उतना ज़्यादा फिक्र मत करिए, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज आप कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। इस वीक में किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्लियरली कम्युनिकेट करिए। देखिए, अगर आप किसी से बहुत ही क्लियरली बात करोगे तो वहाँ पे बात बन सकती है, एंड वहीं पर अगर आप घुमा के बातें करोगे या फिर डायरेक्टली नहीं कहोगे तो वो बात बिगड़ भी सकती है, राइट। तो ये जिस भी चीज़ के लिए आप कम्युनिकेट किसी से करना चाह रहे हो, या फिर अगर आपका दिल है किसी से बात करने का, तो उससे क्लियरली बात करिए, जो है सिंपली बात करिए क्लियरली। अगर आप क्लियरली बात नहीं करोगे देन आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हुए देख सकते हो खुद को, कि आपने खुद ही कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है, तो बस क्लियरली बातें बोलिए जो भी है, बिकॉज वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जिस तरीके से बात बोलोगे बात बिगड़ भी सकती है, बात बन भी सकती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, एंड कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी और जानकारी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो जो आप करना चाह रहे हो वो काम हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उस काम के प्रति और इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप कुछ नया स्टार्ट भी करना चाह रहे हो ना, तो एंजल्स बोलना चाह रहे हो और इन्फॉर्मेशन लीजिए, बिकॉज आपने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है वो कम है उस काम के लिए, राइट। तो और इन्फॉर्मेशन लेने की आपको ज़रूरत है, ये जो भी चीज़ आप नया करने का सोच रहे हो, यू नो यस। अगर आप बहुत टाइम से फिक्र कर रहे हो खुद की कि आपको मे बी कुछ चीज़ों से अभी डर लगने लगा है, और मैं जेन्युइनली इस बात को देख पा रही हूँ कि कुछ तो चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आपको डर लगने लगा है। अब लिटरली अब वो चीज़ें ना आपके दिल में खौफ सा हो गया उन चीज़ों के प्रति, राइट। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली कैसे कहते हैं कि कभी कभी
आई डोंट नो, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पाऊँगी इस मैसेज को। तो जिन भी चीज़ों के प्रति आपके दिल में खौफ हो गया है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डोंट वरी, आप सेफ हो, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ से डरने की बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। थैंक यू डिटेल्स। ओके, देखिए आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है सेजिटेरियस कि जो करोगे वही मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी का अच्छा करा, आपने किसी का बुरा करा, आपने जो करा वो आपको बदले में आपके तरफ इस वीक में वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये वीक वही चीज़ है कि अगर कुछ आप देख रहे हो अपने लाइफ में नेगेटिव, तो वो आपके ही कर्मों का असर है, ठीक है। इसमें भगवान को कोसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो करोगे वही मिलेगा, ठीक है। मैं इसका मतलब ये नहीं है, मैं बोल रही, ऐसा नहीं मत समझिएगा कि मैं बोल रही हूँ कि आपने गलत करा या फिर आप बुरे हो। इट इज़ जस्ट दैट कि हमसे इंटेंशनली अनइंटेंशनली कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। तो जो करोगे वही मिलेगा, वही बात होती है। तो जस्ट पोक मत हो जाइएगा। We have Knight of Cups, we have the Empress, we have King of Pentacles, we have Temperance, we have Ace of Pentacles। पहले कुछ चीज़ें थी जिनमें आप जिनको आप नहीं चाहते थे अपनी लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आप पहले अपने लाइफ में नहीं चाहते थे, लेकिन जब से आपने सोचा कि चलो ये चीज़ें मेरी लाइफ में ख़राब छोड़ी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तब से वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई। आई डोंट नो ये सिचुएशन क्या है और ये मैसेज क्या है, बट ऐसा कुछ हो सकता है आपके लाइफ में हो रहा होगा। ओके, तो अगर हम 5 ऑफ कप्स की बात करें, यहाँ पे इस वीक की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो। आप देख रहे हो कि मेरे इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स है, खास करके खुशी का कोई रीज़न नहीं रहा, मतलब खुश होने का कोई रीज़न नहीं रहा लाइफ में। आप देख रहे हो कि कुछ सही नहीं चल रहा है, एक के बाद एक करके कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो खुश होने का कोई वही नहीं बनता, खुश कैसे होए जब अगले पल रोना ही है। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि उस वजह से आप परेशान हो और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। और इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों के प्रति आप बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करो, कुछ चीज़ों के प्रति आपको रिग्रेट हो। तो बस यही एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है कि आप उदास हो। तो एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये वीक है न्यू बर्थ का, सॉरी ये वीक है रीबर्थ का, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है वो एंड हो रही है, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है। तो जो भी न्यू चीज़ें स्टार्ट हो रही है उनमें आपको खुश होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ को ऐसे ना, कोई भी दुख तकलीफ को ऐसे पकड़ के नहीं बैठ जाना कि मेरे साथ भगवान ने बुरा क्यों किया या फिर मेरे साथ ही क्यों। इट्स ओके। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी देखिए, हम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते, राइट। जो चीज़ें होनी लिखी होती है हम अपने हिसाब से चल ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते, बिकॉज जो होना लिखा है वो होके रहेगा, है ना। अब हम कभी भी ना कोई होने वाली चीज़ नहीं बदल सकते, है ना। तो जस्ट खुश रहने की ज़रूरत है, बिकॉज जो हो रहा है आप उसको नहीं बदल सकते, और जो कर सकते हो वो है खुश रह सकते हो, सिचुएशन एक्सेप्ट कर सकते हो, जो हो रहा है उसको होने दो, सरेंडर करो सिचुएशन को, राइट। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक्शन लोगे तो कुछ ठीक होगा, तो दैट्स वाई मैं ऐसा बोल रही हूँ। खैर, एम्प्रेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप बहुत टाइम से अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर कोई चीज़ थी जिसके लिए आप सब्र बहुत आपने करा, कोई चीज़ थी जिसके लिए आपने सब्र बहुत करा, तो वो चीज़ अब फाइनली आपको मिल रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि फाइनली अब आप एक न्यू डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, फाइनली अब आप कुछ चीज़ों से हील हो रहे हो, कुछ चीज़ों में आपको अब अच्छा फील हो रहा है कुछ चीज़ों के प्रति। इस वीक में अच्छा आपको लगेगा, आपको अच्छा फील होगा कि चलो कुछ चीज़ें तो है जो मेरे साथ है। आपको कुछ दिनों पहले ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे साथ नहीं है, कुछ चीज़ें मेरे साथ नहीं है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन इस वीक में आपको ऐसे लगेगा चलो कुछ चीज़ें जो है वो मेरे साथ में, भगवान मेरे साथ में, ऊपर वाला मेरे साथ में, कुछ लोग आपके साथ में, आपको ऐसा लगेगा और वो चीज़ आपको खुशी देगी, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, आई डोंट नो, बट वही मैसेज मिल रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ जैसे कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये रीबर्थ है, कुछ लोगों के लिए ये न्यू स्टार्ट है। तो जो भी हो रहा है आपको उसमें खुश होने की ज़रूरत है। और एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। इस वीक में आप बहुत ही स्टेबल महसूस करोगे, और इस वीक के बाद हर जो दिन है वो बहुत स्मूथली जाएगा।
आपको कुछ चीज़ों के लिए ना आपको रह के एंग्जाइटी होती है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको रह के एंग्जाइटी होती है, आपको रह के दुख होता है कुछ चीज़ों को देख देख करके, राइट। खास करके उन सिचुएशन को देख करके जिन सिचुएशन को आप बदल ही नहीं सकते। तो वही चीज़ है कि इस वीक के बाद ना हर चीज़ स्मूथ होते हुए आप देख रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो आप अपने लाइफ में जो भी डिसीजंस लिए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जो डिसीजंस थे वो उन डिसीजंस के कारण आपने रिग्रेट ही करा है, राइट। और इस वीक में भी अगर आप कुछ इम्पल्सिव होकर के डिसीजन ले रहे हो, एकदम बस करना है, कुछ भी करना है, या फिर कोई भी चीज़ के प्रति, या फिर किसी प्रपोजल के प्रति, बिकॉज वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो अगर किसी इंसान के प्रति अगर आप इम्पल्सिव होकर के डिसीजन ले रहे हो तो वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, वो चीज़ आपका दिल दुखा सकती है, या फिर उस चीज़ के प्रति आप देख सकते हो दुख, क्योंकि वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेने का टाइम है ये वीक में, ठीक है। और क्लियरली बात करिए, हर एक चीज़ बैलेंस में होगी, ठीक है। अगर किसी के साथ अनबन हुई है या फिर अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ लड़ाई हुई है तो अगर आप प्यार से उससे बात करोगे तो वो इंसान समझेगा आपकी बात को, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसी जगह पर अगर आप ईगो में रहोगे, आप बोलोगे मैं क्यों करूँ उससे बात, राइट, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देखोगे, और आपस में नहीं लड़ते कभी भी, ठीक है। सेजिटेरियस में आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, भले सिचुएशन कैसे भी हो, भले कितना भी ईगो हो, ईगो को साइड रखिए, वो आपका परिवार का सदस्य, उससे बात करिए जाके क्या हुआ है, क्या मसला है, क्लियर करिए हर एक चीज़ को, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अपनों से नहीं ज़्यादा दिन तक रूठ के रहना चाहिए। एक समय बाद ना हमें लगता है कि हम कितने बचकाने थे उस टाइम पे, हम अपनों से रूठ रहे थे, राइट। तो ज़्यादा दिनों तक भले किसी ने जो भी करा है, भले आपसे अगर कोई गलती हुई तो उस इंसान को बताइए कि आपसे गलती हो, आप उस चीज़ को लेकर के सॉरी हो, है ना। क्योंकि दुनिया में देखिए कोई इंसान कैसा भी हो दूसरे इंसान को माफ़ कर ही देता है। अगर आप किसी को जाकर के सच में सॉरी बोलोगे तो वो इंसान माफ़ कर ही देगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको डरा धमका के रखेगा, है ना, आपको माफ़ कर ही देगा। तो जस्ट ईगो को हटाइए और कुछ चीज़ों के प्रति अगर आप सॉरी हो तो उसको जाके बोलिए। नाइट ऑफ कप्स है, तो इस वीक में आप किसी न्यू इंसान से मिल सकते हो, या फिर कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है लव प्रपोजल लेकर के, या फिर आप जा सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आई डोंट नो, बहुत ही मिक्स एनर्जीज है। तो आई डोंट नो, बट कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइम है, तो कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।